वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। आज हम उभयपदी धातुओं के विषय में विचार करेंगे। धातु है दुह प्रपूरणे। दुह धातु है प्रपूरण। प्रपूरण शब्द का अर्थ क्या है, बात समझे कि नहीं? प्रपूरण का जो हिंदी में हम बोलते हैं दुहना, दूध दोहना बोलते हैं, तो वही प्रपूरण का अर्थ है। लेकिन शास्त्रीय जो अर्थ हम करते हैं उसको बोलते हैं क्षरण, गिरना। बात समझे कि नहीं? तो दूध जो है जब हम दोहते हैं तो क्या होता है, वो गिरता है, और गिर करके क्या होता है, कोई बर्तन भरता है। ऐसा तो नहीं दूध को कोई जमीन में काट देता हो, निकाल देता हो, कोई बर्तन में ही उस दूध निकालते हैं। तो प्रपूरण, प्रकृष्ट पूरण, गिरते हुए से कोई चीज पूरी की जाती है। बात समझे कि नहीं? उसमें कोई व्यापार अपेक्षित होता है। इस तरीके का नाम है दुह, प्रपूरण यानी दोहना। हिंदी भाषा में इसको कहेंगे दोहना। तो दुह धातु दोहने अर्थ में है। तो पहले, अब ये धातु उभयपदी है, बात समझे कि नहीं? उभयपदी होने से परस्मैपद पद संज्ञक प्रत्यय भी आएंगे। अब उभयपदी क्यों है, तो इसको क्या कहेंगे हम? क्योंकि उभयपद में यही होता है कि स्वरित हित कर्तृभिप्राय क्रियाफल। यदि धातु स्वरित हो अथवा हित हो, तो हित तो है नहीं है, यहाँ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये स्वरितेत है। और स्वरितेत है, यदि कर्ता को फल की प्राप्ति होती है तो परस्मय आत्मनेपद होता है। यदि अन्य किसी को फल की प्राप्ति होती है तो आत्मे परस्मैपद होगा। जैसे यदि तुम अपने लिए गाय का दूध निकालते हो स्वयं पीने के लिए, तब तो क्या होता है, वहां पर आत्मनेपद होगा। यदि किसी दूसरे के लिए निकालते हो तो क्या होगा, वहां पर परस्मैपद होगा। ये अंतर आएगा। इसलिए स्वरित होने से उभय संज्ञक प्रत्यय आएंगे। तो जैसे लट सप्त लुक इत्यादि करने के बाद दुहती, क्या बन गया, दुहती। अब दुह में ह को होढ़ से ढत्व प्राप्त है, लेकिन उसको रोक करके दादे धातोर घ, स्मरण आया हलंत पुल्लिंग में। दादे धातुर घ से ह के स्थान पे हो जाएगा घ, क्या बन जाएगा, दुघ, दुघती। और दुघती बनने के बाद एकाचो बसो भस जसंतस्य धो, उससे जस तो करेंगे या बखवाब करेंगे तो ध, और इधर जस तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग। समझे कि नहीं? पहले घ किया, दु घ ती, त को भस्वाब किया तो हो जाएगा ध, और फिर जस तो कर देंगे घ को तो हो जाएगा ग। और धातु को गुण है, क्योंकि सब आया, सबका लुक है, पित है ये, पित सार धातु को मान करके पुगंत लघु पदस्थ से धातु को गुण हो जाएगा, तो रूप बनेगा दोग्धी। क्या बनेगा एक वचन में, वर्तमान लट में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना दोग्धी। दुग्ध, दुग्ध में तिप के बाद तस प्रत्यय है, वहां केवल क्या होगा, घत्व होगा, भस्भाव होगा, जस्त होगा, गुण नहीं होगा। क्योंकि तस प्रत्यय कैसा है, गित है। अपित सार धातु गित होता है, इसलिए गित्वाद गुण का निषेध है, अतः बनेगा दुग्ध। तो दोग्धी, दुग्ध, दुहंती, दुहंती में जी को अंतादेश हो जाएगा तो दुहंती। धोक्षी, क्या बन जाएगा उधर जो, धोक्षी। अच्छा, पहले यहाँ पर दोग्धी में एक चीज देखिए, गलत बोल दी हम जो है। दोग्धी में त को जो है ध किससे करना है, जसस तथोर धोर ध, बसभाव नहीं करना है। क्या करना है वहां पे, जसस तथो धोर ध। बात समझे? दुह से ती प्रत्यय है, दुहती, ह को किया घ, दुघती।
और इधर जसंत होने के कारण जसस तथोर धूर ध से त को ध किया, बात समझे कि नहीं, और घ को जस्त किया ग, तब बनेगा दोग्धी दुग्ध। जहां धोक्षी बनाना होगा, धोक्षी सिप, वहां पर बसभाव के द्वारा द को ध होगा, बात समझे कि नहीं। जैसे ध्रुट इत्यादि बनाए थे आप, ध्रुक, ध्रुग, ध्रुट, ध्रुड, ऐसे रूप बनाए थे आप, तो वैसे ही यहां पर है, ये दादी धातु है, इसलिए जब धोक्षी है तो धोक्षी में जो ध है वो भस्भाव होकर गया है। अलग अलग स्पष्ट हो गया, पहले हमने गलती से बोल दिया। अब दुह धातु से ती प्रत्यय, ह के स्थान पर घ, दादी धातु घ, दुघती धातु को गुण, दोघती, और जसंत से उत्तर जो तिप वाला त है उसको जसस तथो धोर ध से ध प्रत्यय कर दिया, और इधर घ को जस्त कर दिया, तो बनेगा दोग्धी। वैसे ही दुग्ध, दुहंती, धोक्षी, धोक्षी में क्या करना है, एक आचो बसो भस्भाव, भस्भाव का याद रखना है आपको। उधर स है, जब घ हो जाएगा उधर क्या हो जाएगा, धो घ और सी रहेगा, तो घ से घ आ जाए कवर्ग में, कवर्ग से उत्तर सकार रहेगा, उसको मूर्धन में सकार हो जाएगा, और इसको घ को चर्त हो जाएगा क, धो क सी, क से संयोग इच्छा हो जाएगा, तो बनेगा धोक्षी। बात समझ में आई। दोह से, दोह धातु से सिप, दोह सी, ह को घ, दो घ सी, धातु को गुण, दो घ सी, और भस्भाव द को ध, धो घ सी, घ को चर तो कर दीजिए, धो क सी, इन से उत्तर जो है मूर्धन्य सकार कर दीजिए, क से संयोग इच्छा कर दीजिए, बन जाएगा धोक्षी। धोक्षी, दुग्ध, दुग्ध, दुग्ध में विसर्ग है उधर जो है, समझे कि नहीं, धोक्षी, दुग्ध, दुग्ध, दोहुमी, क्या बनेगा वहां पर, दोहुमी, दुह मिप, दुह मी, धातु को गुण, दोहमी। अब ह को कुछ नहीं होगा, क्यों, मां जो है जल में आता नहीं, पदांत ये है नहीं, इसलिए ना तो ढत्त होगा ना घत्त होगा, ह और मां मिल जाएंगे, दोहुमी, दुहवा, दुहमा, दुहवा में हव, दुहव माने दुहवा, दुहमा, इस प्रकार बनेगा। ठीक, ये हो गया वर्तमान काल परस्मयी पद। अब इसी में यदि आत्मनिपद करोगे तो दुग्धे, आत्मने पद में कहीं गुण नहीं होना है, क्योंकि सभी क्या है, द्वित हो जाएंगे, इसलिए गुण नहीं होगा, तो दुग्धे, दुहाते, दुहते, दुक्षे, दुक्षे में भस्भाव हो जाएगा, समझेगा नहीं, और जब स पर में रहेगा तो उसको घ हो जाएगा, धाधे धातु और घ, घ को चर तो क से उत्तर स को श, क से संयोग क्ष, और एक तो दुक्षे, दुक्षे, दुहाते, फिर धुग्धे, धुग्धे, दुहे, उत्तम पुरुष एक वचन में, दुहे, दुहवहे, दुहमहे। ठीक, फिर लिट लकार परस्मयी पद, दूह, दूह, दुदूह, धातु को गुण कर दीजिए, दुदोह, क्या बन जाएगा, दुदोह, दुदोह, दुदु, दुदुवतु, दुदुबु, दुदोह, दुदुहतु, दुदुह अतुस, दुदुहतुस, सकार वृत्तसर्ग, दुदुहतु, दुदुहु। ठीक, दुदोह, दुदुहतु, दुदुहु, दुदोहित, क्या बन जाएगा उधर, दुदोहित, क्योंकि ये तास में नित्य निट है और क्री श्री भी से भिन्न है, इसलिए लिट में नित्य ही इट का आगम होगा, बात समझे। तो दुदोहित, दुदुहतु, दुदुह, फिर दुदोह, दुदुहिव, दुदुहिम। इसके बाद आत्मनिपद में दुदुहे, दुदुहे, दुदुहाते, दुदुहिरे, दुदुहिसे, दुदुहाते, दुदुहिद्वे, दुदुहे, दुदुहिवहे, दुदुहिमहे। दोग्धा, दोग्धा, दोग्धारु, दोग्धारा, है, दोग्धासी, दोग्धास्थ, दोग्धास्थ, दोग्धास्मि, दोग्धास्व, दोग्धास्म।
उधर दोग्धासे, दोग्धासासे, दोग्धाध्वे, दोग्धाहे, दोग्धास्वहे, दोग्धास्महे। आत्मनेपद हो जाएगा। उसके बाद धोक्षति, दुहस्यति, दुहस्यति, ह को घ, दुघस्यति, द को ध, स्वभाव, धू घस्यति, घ को चर्प, धुक्स्यति, क से उत्तर, स को मूर्धन्य सकार, क से यौगिक च, और धातु को पुगंत लघु से गुण, धोक्षति, धोक्षते वैसे बन जाएगा, धोक्षति, धोक्षते। लोट लकार परस्मैपद पद में दोग्ध, दोग्धी बन जाएगा, एरू लगा दी, दोग्ध। जब तातंग होगा तो धातु को गुण नहीं होगा, तो दुग्धात, दोग्धु, दुग्धात, दुग्धाम, दुहंतु, दुग्धि। दुग्धि में दुह सिप, दुहसी, सी को ही, दुह ही, और ह को घ, दुघसी, दुघही। जस तो कर दीजिए, दुग, दुग ही, और हुजल्यो हेरधी, होर जलंते व्यश्च हेरही, दुग्धि। गुण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो सी के स्थान पे ही होता है वो अपित होता है, अपित होने से वो गित हो जाएगा, इसलिए गुणवृद्धि का निषेध। इसलिए दुग्धि, दुग्धा, दुग्धम, दुग्ध, दोहानी, आड़ुत्तम से पिच, दोहानी, आड़ागम हो जाएगा, पित है, इसमें धातु गुण है, दोहानी, दोहाव, दोहाम। आत्मनेपद में दुग्धाम, दुहाताम, दुहताम, धुक्ष्व, दुहाथाम, दुग्ध्वम, दुग्ध्वम में एक आचो बसो भस, दुग्ध्वम। दोहई, आड़ुत्तम से पिच, एत आई, आटस्य वृद्धि, दोहई, दोहा वहई, दोहा महई। फिर लंग लकार परस्मैपद अधोक, अदुहति, अदुहति, ह को घ, अदुघति, बसभाव, अधुगति, गुण अधोग, अधोघति, इतश्चकार का लोप, तकार का सेवांत लोप, और चर्त्व, पहले जस्तु कर लीजिए ग, फिर ग को भावसाने से चर्त्व, अधोक, अधोग। अदुग्धाम, अदुहताम, ह को घ, घ को ज, ग, जस्तु, अदुग्धाम, अदुहन, है? फिर अधोक, सिप में भी अधोक, अधोक, अदुग्धम, अदुग्ध, अदोहम, गुण हो जाएगा धातु को, मिप्पुहम हो जाएगा, अदोहम, अदु, अदोहम, अदुह्व, अदुह्म। ठीक। इसके बाद लंग लकार आत्मनेपद में अदुग्ध, अदुहत, ह को घ और घ को जस्त ग, और जसंत मान करके पहले जब घ हो जाएगा तो त को हो जाएगा जसस तथोर दोर्ध, अदुग्ध, अदुग्ध, अदुहाताम, अदुहत, अदुग्धा, अदुहाताम, अधुग्ध्वम, अधुग्ध्वम, बसवाब भी हो जाएगा, अधुग्ध्वम। फिर अदुह, इट रहेगा उधर, तो अदु, अदुहे, क्या हो जाएगा, अदुहे। फिर अदुह्वही, है, अदुह्वही, अदुह्मही। इसके बाद दुहियात, विधिलिंग में परस्मैपद, दुह यास्ति, यासुट में जो सकार का लोप कर दीजिए, इतश्चिकार का लोप कर दीजिए, दुहियात, दुहियात, दुहियाताम, दुहियासु, दुहिया, दुहियु, है ना, दुहियात, दुहियाताम, दुहियु, दुहिया, दुहियातम, दुहियात, दुहियाम, दुहियाव, दुहियाव। इसके बाद आत्मनेपद में दुहित, दुह सीयुट त, सीयुट में सकार का लोप, यकार का लोप, जो ह है वो ई से मिल जाएगा, सीयुट के ई से, दुहित, दुहित, दुहियाताम, दुहिरन, दुहिथा, दुहियाताम, दुहिध्वम, दुहिय, दुहिवहि, दुहिमहि। इसके बाद आइए अब आशीर्लिंग में, आशीर्लिंग में क्या बनेगा, दुहियात, आशीर्लिंग परस्मैपद में
दुहियात दुहियास्ताम दुहियासु, दुहिया दुहियास्तम दुहियास्त, दुहियासम दुहियास्व, दुहियास्म। आत्मनेपद में धुक्षिष्ट, धुक्षिष्ट में क्या करना है? सूत्र है लिंग सिचा वात्मनेपदेषु, लिंग सिचा वात्मनेपदेषु। क्या कह रहा है? कह रहा है इक समीपाद हला परौ जलादि लिंग सिचौ कितौ स्त तंगी। इक के समीप में जो हल, इक के समीप में जो हल, उससे उत्तर जो झलादि लिंग सिच, लिंग संबंधी अथवा सिच संबंधी, लिंग सिचौ, झलादि लिंग अथवा सिच, दो वचन है, लिंग सिचौ। तो लुंग हो वो भी जो है झलादि होना, लिंग हो वो भी झलादि होना चाहिए, और सिच को भी क्या होना चाहिए? झलादि होना चाहिए। अर्थात इड वाला, इड आगम जहां सिच को हो जाएगा वहां पे नहीं होगा, ये कहा, इसलिए कहा झलादि लिंग अथवा झलादि सिच, उसको किदवद भाव होता है तंगी, तंग माने आत्मनेपद परे रहने के। अब प्रयोग में आइए। अब दुह धातु है, आशीर लिंग, आत्मनेपद त प्रत्यय, दुह त, सी उठ कर लीजिए, दुह सीय त, सुट का आगम कर लीजिए, दुह सीय सुट त, ठीक, दुह सीय सुट त। सीय में या का लोप कर दीजिए, लोप हो गया, वल में आ जाएगा सब, बन जाएगा दुह सी स त, दुह सी स त। अब दुह में ह को घ, ह को क्या करिए? घ करिए, दु घ, दु घ सी स त। अब यहां पे सी उठ आर धातु को मान करके गुण प्राप्त है धातु को। क्या प्राप्त है? उगंत लघु पदस्य से गुण प्राप्त है। अब उसको कह रहे हैं लिंग सचा आत्मनेपदेषु से उसको कितवत कर देंगे। इक, इक के समीप में जो हल, इक कौन हो गया? दुह में दकारोत्तरवर्ती उकार, ये हो गया इक। इक से उत्तर अर्थात इक के समीप में जो हल, हल वर्ण कौन हो गया? घ, जो ह को हमने दादे धातु घ से घ किया, घ। इक के समीप में हल हो गया घ, उससे पर झलादि लिंग, झलादि लिंग कौन है? सी उठ, झलादि लिंग, झलादि स उसके आदि में है, इसलिए उस सी उठ को क्या हो जाएगा? लिंग माने सी उठ, उसको हो जाएगा कित, कितवत भाव। परे क्या है? तंग, त प्रत्यय परे, इसलिए कित होने से सी उठ को मान करके धातु को गुण नहीं होगा। बस भाव कर दीजिए धातु को, द को हो जाएगा ध, बन जाएगा धू घ सी स त। अब घ को चर तो करिए, धू क सी स त, क और क से परे स को मूर्धन्य सकार, क स संयोग एक छ, धुक्षी स त। अब उधर छी में जो ई है उससे उत्तर, उसको मूर्धन्य सकार, सुट वाले स को, और इष्टत्व त को, बन जाएगा धुक्षिष्ट, बन गया दुक्षिष्ट, दुक्षीयास्ताम, दुक्षीयास्ताम। फिर दुक्षीरन, इसके बाद में दुक्षिष्ठा, दुक्षिष्ठा, दुक्षीयास्ताम, दुक्षी, और इसके बाद दो क और स इण नहीं है, क्योंकि क स संयोग अच्छा होता है, इसलिए इण है ही नहीं, इसलिए दुक्षी ध्वम, दुक्षीय, दुक्षी वही, दुक्षी मही। ये हो गए आशीर लिंग आत्मनेपद के रूप। इसके बाद है आपका लुंग लकार। लुंग लकार में क्या है? परस्मयी पद में अधुक्षत। कैसे बनेगा देखिए, सूत्र है सलह इगुपदात अनिटः सह, इगुपदो यह सलंतः। इक है उपधा में जिसके ऐसा जो सलंत अंग, बस समझिए कि नहीं? इक है उपधा में जिसके ऐसा जो सलंत, सलंत कौन होगा? अंग होगा। उस सलंत से उत्तर जो अनिट चिली, इसलिए का सलंत तस्मात् अनिटश्चले, सलंत अंग से उत्तर जो अनिट चिली है, उस चिली के स्थान पर अक्स आदेश होता है, कस, आधा क फिर स। स्थिति है दुह धातु से लुंग लकार, दुह त अडागम, अदुह त,
अदुहती, अदुहती। चिली कर दीजिए अदुहचलीती। इस चिली को इटकागम होना नहीं है, अनिट धातु है। तो क्या करिए, चिली को मान करके धातु को गुण प्राप्त है। क्या प्राप्त है? गुण प्राप्त है। लेकिन पहले क्या कर दिया, कहा कि इगुपद यो सलंत, इगुपद जो सलंत। तो इक कौन हो गया, द में उ, इक है उपधा में। इगुपद सलंत अंग कौन हो गया, अदुह। उससे उत्तर जो अनिट चिली है ही है, उसको हो जाएगा क्स, बन गया अदुह क्स। अक्सा में क की संज्ञा स बचेगा, क्या बचेगा, स, बन गया अदुह सती। इतच से कार का लोग उधर भी याद रखिए, अदुह स त। अब दुह में है, ह को घ कर लीजिए, अदुग सत, अदुग सत। भस्भाव कर दीजिए, अधुग सत। घ को चर तो कर लीजिए क, क से उत्तर जो अक्ष वाला स है उसको कर दीजिए मूर्धन्य सकार, क स संयोगे क्ष, अधुक्ष। और आगे तो है ही अनंत, बन गया अधुक्षत। क्या बन गया, अधुक्षत। ठीक, अधुक्षत, अधुक्षताम, अधुक्षत, अधुक्षताम, अधुक्षन, अधुक्षा, अधुक्षतम, अधुक्षत। फिर इसके बाद अधुक्षम में कौन हो जाएगा, अधुक्षम, अधुक्षव, अधुक्षाव, अधुक्षाव। क्योंकि सर्वत्र क्या हो जाएगा, चिली को अक्सा हो जाएगा, सब जगह, सब जगह अक्सा हो जाएगा। तो क्ष क्ष सब में सुनाई देगा आपको। ठीक, घ होगा, जस्त होगा, भस्वाव होगा, क स संयोगी क्ष होकर के अधुक्ष, आगे केवल प्रत्यय मिलाते जाना। इसलिए अधुक्षत, अधुक्षताम, अधुक्षताम, अधुक्षण, अधुक्ष, अधुक्षतम, अधुक्षत, अधुक्षम, अधुक्षाव, अधुक्षाव। इसके बाद आत्मने पद के लिए सूत्र आया, लुक वा दुह दिह लिह गुहाम आत्मने पदे दंत्ये। देखिए, एसाम धातु नाम, कौन कौन सी धातु हैं, दुह दिह लिह और गुह। इन धातुओं से उत्तर जो अक्सर, एसाम अक्षर से लुक, इन धातुओं से उत्तर जो अक्सा है उसका लुक होता है विकल्प से, लेकिन क्या परे रहते, दंत्य तंगी, दंत्य स्थानीय तंग प्रत्याहार के परे रहने पर, प्रत्यय के परे रहने। तो त आताम झ, इसमें देख लेना है कौन कौन दंत्य स्थानीय है। जैसे त हो गया, फिर आताम है, तो आताम, फिर झ है कि नहीं, थास, आताम, ध्वम, इड, वही, मई। तो तीन दिखाई दे रहे हैं, त है ना, थास और ध्वम, तीन ही हुए दंत्य। तो आताम झ, थास, आताम, ध्वम। त और थास और ध्वम ये तीन ही दंत्य तंग है। इनके परे रहने पर क्या होगा, विकल्प से अक्सा का लोप होगा। तो तीन जगह दो दो रूप बनेंगे। जैसे आइए, अदुह, आत्मने पद में अदुह त, चली करिए अदुह चली त, अदुह चली त। चली को अक्सा कर दीजिए अदुह अक्सा त, अदुह अक्सा त। अब अक्सा को लोप कर दीजिए, क्योंकि दंत्य तंग हो गया त, उसके परे रहने पर दो धातु से उत्तर जो अक्सा है उसका लुक हो गया। तो अदुह त, क्या होना, अदुह त। और दुह में ह को घ कर दीजिए अदुघत, जसंत से उत्तर त को ध कर दीजिए अदुघत, और जस्त कर दीजिए अदुग्ध। क्या हो जाएगा, अदुग्ध। जब अक्सा का लुक हो गया, जब अक्सा का लुक नहीं होगा तो अधुक्षत, समझे, क्या बन जाएगा वहां पे, अधुक्षत। फिर द्विवचन में अधुक्षाताम, अधुक्षाताम में एक काम और करना है, सस्याची, अजादौ तंगी अक्षस्य लोप। अब देखिए, अक्सा का लोप यहां भी हो रहा है अजादी तंग में, लेकिन नित्य हो रहा है। क्या हो रहा है, नित्य हो रहा है। और अक्षस्य लोप में, अक्षस्य में षष्ठी है, षष्ठी होने के कारण अंत का लोप होगा,
अलोन्त्यस्य। तो अक्सा में जो अंतिम में है कौन, अ, अकार का ही लोप होगा, स दिखाई देगा, इसलिए अदुह, अदुह अक्सा और आताम, आजादी तंग हो गया आताम, उसके परे रहने पर अक्सा का लोप प्राप्त हुआ। अलोन्त की सहायता से अक्सा में जो स में अ है उसका लोप होगा, तो केवल स बचेगा वहां। तो अदुह स आताम, दुह में ह को घ करिए, द को ध करिए, फिर चर तो करिए, क से उत्तर स को मूर्धन स्वीकार करिए, क स संयोग छ करिए, बन जाएगा अधुक्षाथाम, अदुग्ध, अदुक्षत, अदुक्षाताम, अदुक्षंत, अदुक्षंत, अदुग्धा, थास में क्या बन जाएगा उधर, एक बार अक्सा का लोप हो जाएगा तो अदुग्धा, जब नहीं होगा तो अधुक्षधा, अधुक्षथा, अधुक्षाथाम, अधुग्ध्वम, जब लोप हो गया अक्सा का तो अधुग्ध्वम, जब लोप नहीं होगा तो अधुक्षध्वम, इट में अधुक्षी, क्या बन जाएगा, केवल अक्षस्याची से स में अ का लोप हो जाएगा, आजादी है इट, इसलिए अधुक्षी, अदुवही, अदुक्षावही, वहां पर भी दो है, क्योंकि अदुवही में वह भी कैसा है, दंत्योष्ट, वकारस दंत्योष्टम, तो दंत है उसमें, इसलिए वहीं के परे रहने पर क्या होगा, अक्सा का विकल्प से लोप हो जाएगा, जब लोप हो गया तो अधुवही, जब लोप नहीं होगा तो अधुक्षावही और अधुक्षामही। तो याद रखना कहां कहां लोप हुआ विकल्प से, त में, थास में, ध्वम में और वैंग में, इतने जगह विकल्प से लोप हुआ। और आजादी जहां जहां है, आताम और आथाम और इट, इन तीन जगह नित्य लोप हुआ, किसका, अक्ष के, स के, अ का, इसलिए रूपों का ध्यान देना है हमें। और फिर लिंग लकार में परस्मै पद, अधोक्षत, अधोक्षताम, अधोक्षण, अधोक्ष, अधोक्षतम, अधोक्षत, अधोक्षम, अधोक्षाव, अधोक्षाम, उसके बाद अधोक्षत, आखिरी पद में अधोक्षत, अधोक्षेताम, अधोक्षंत, अधोक्षता, अधोक्षेताम, अधोक्षध्वम, अधोक्षे, अधोक्षावहि, अधोक्षामहि। इस प्रकार यहाँ आपके रूप हो गए किसके, दुह धातु के। अब दुह धातु के बाद में ऐसे ही रूप किसके आएंगे, देह धातु के। देह धातु के अर्थ में का देह उपचये, उपचय का मतलब होता है वृद्धि, उपचयो नाम वृद्धि, बढ़ना, जब जैसे कहते हैं ना कि आदमी बड़ा हो गया, वृद्धि हो गई, देह, इसलिए इसका नाम क्या है, देह। देह क्यों है, क्यों बढ़ती रहती है, ये शरीर क्या है, बढ़ता रहता है कि नहीं, वृद्धि होती रहती है इसमें, इसलिए इसका नाम है देह। तो देह दी देह, जो बढ़ता रहे, तो ये शरीर भी बढ़ता रहता है, आज पतला है कल मोटा हो जाएगा, फिर और मोटा हो जाएगा, फिर फट जाएगा, ऐसा ही होता रहता है, समझे कि नहीं। इसलिए देह उपचय, उपचय नाम वृद्धि। तो जैसे दुह के रूप चलाए थे, तो जहां जहां ऊ है वहां वहां ई कर देना है, बस इतना अंतर है। जहां गुण हो रहा है धो, वहां पे ई है इसलिए ए गुण हो जाएगा उधर, अंतर इतना है। ऊ के स्थान पे क्या है, ई समझ लेना है, ऊ को गुण होकर के ओ हो रहा था, या ई को गुण होकर के ए होगा, बाकी रूप एकदम दुह के समान है, ठीक। क्योंकि ये जो अक्सा का लोप है इसमें भी दुह दिया दोनों गिनाई गई है, इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा, अतः बिल्कुल सेम रूप है। नीचे देखिए लिखा भी है आपकी टीका में, देख धी दिख धे, एक एक रूप लिख दिया है, देख धी दिख धे, दिदेह दिदिहे, देख धा धेक्षति धेक्षते, देख धू दिग्धाम, अधे अधिग्ध, दिहिया दिहित, दिहिया दिक्षिष्ट, अधिक्षत, अधिग्ध अधिक्षत, अधिग्ध अधिक्षत, अधिक्षत अधिक्षत, एक एक रूप सबका लिख दिया, ना समझे कि नहीं। इसके बाद है लेह आस्वादनी, लेह धातु किस अर्थ में है, आस्वादन,
आस्वादन का मतलब है चाटने अर्थ में, समझे कि नहीं? आस्वादनम माने स्निग्धस्य वस्तुना जिह्वया रसानुभव, स्निग्ध वस्तु का जिह्वा के द्वारा रस का अनुभव करना ही लेह है, आस्वादन है। हाँ, समझे कि नहीं? तो चलिए चाटने अर्थ में जो है करते हैं लेढ़ी, लेढ़ी इति लिह, इसी से बनता है वो, तो लिह धातु है ना, लिट लिड, लेढ़ी इति लिह, लिट, लेढ़ी इति लिट, तो लिट लिट लिह लिह, तो ये लिह धातु है, तो बन जाएगा लेढ़ी, नहीं बनेगा। लिह धातु से ती करिए, लिहती, धा को ढा करिए, लीढ़ती, ता को फिर धा करिए, जकस ततुर धूर धा, लीढ़ी, इष्टुत्व करिए, लीढ़ी, धातु गुण कर दीजिए, लेढ़ ढी, ढोडे लोप, लकार का लोप कर दीजिए, लेढ़ी, लेढ़ी, लीढ़, लीढ़ में लिह तस, लिह तस, ली फिर ह को ढ, लीढ़ तस, ता को ध, लीढ़ धस, पृष्ठत्व, लीढ़ ढस, ढोडे लोप, लीढ़स, और ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना, दीर्घ हो गया ल में ई को, लीढ़स, सकार को रुत्व सर्ग, लीढ़, ध्यान रखना। तो लेढ़ी, लीढ़, लिहंती, लेक्षी बन जाएगा, लेक्षी में ह को पहले ढ कर लेना, लीढ़सी, ढ करने के बाद सड़ो कौसी, क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, ली कसी, क को क से उत्तर, स को मूर्धन्य सकार, ली ली कशी, क से संयोग इच्छा, धातु को गुण, लेक्षी, लेक्षी ली, लेक्षी लीढ़ लीढ़, लेहमी, है ना, लिफ्वा लिफ्मा बन जाएगा। इसके बाद में लीढ़े, लीढ़े, लीढ़ाते, लीढ़े लिहाते, क्योंकि आता में लीढ़े लिहाते लिहते, लिक्षे लिहाते लीढ़े, यहां पर लोप हो जाएगा, ध है उसको ष्टुत्व होना है, क्योंकि लिह ध्वम, ह को ढ, लीढ़ ध्वम, ध को ष्टुत्व, लीढ़ ध्वम, लीढ़ ध्वम, ढोडे लोप, ढलोपे पूर्व से दीर्घ से दीर्घ, लीढ़्वम, और एत्व लीढ़्वे है, बन गया लीढ़्वे, लिहे, इट में लिहे, लिह्वहे लिह्वहे, फिर परस्मै लिट लकार में लिलेह, लीह लीह लिलीह, गुण कर दीजिए, लिलेह, लिलेह लिलिहतु लिलिहु, लिलेह लिलिहतु लिलिहु, लिलेहित, लिलिहथु लिलिह, लिलेह लिलिहिव लिलिहिम, लिलिहे लिलिहाते लिलिहिरे, लिलिहिसे लिलिहाते लिलिहिद्वे, लिलिहे लिलिहिवहे लिलिहिमहे, फिर लेढ़ा, लेढ़ा लेढ़ारो लेढ़ार, लेढ़ासी लेढ़ास्थ लेढ़ास्थ, लेढ़ास्मी लेढ़ास्व लेढ़ास्म, ठीक, सब जगह क्योंकि जलंत मिल जाए, जल मिल जाएगा तो उसमें घट हो जाएगा। लेक्षति क्या बनेगा उधर? लेक्षति लेक्षते, उधर लेढ़, लेढ़ लेढ़ लीढ़ाम, लेढ़ लीढ़ाम, लीढ़ाम में लीह तू को ताम तातंग हो गया, लीह तात हो गया, लिढ़ तात, त को ध और ध को ष्टुत्व, लिढ़ लिढ़ धात, ठीक है, तो त है उधर जो है, समझे नहीं, तातंग जो है, ले ली लेह से तू लाया पहले, लीढ़ बना लीजिए, उधर तातंग जब होता है, लिह तातंग, लिह तातंग, अब ह को ढ, लीढ़ तात, लीढ़ तातंग, और त के स्थान पर ध, जसस्तुर ध, और ध को ष्टुत्व ढ, लीढ़ तात, लीढ़ ढात, ष्टुत्व ढोडे लोप से लोप कर दीजिए और दीर्घ कर दीजिए, लीढ़ात, समझे कि नहीं? तो लेढ़ लीढ़ात लीढ़ाम लिहंतु, लीढ़ी क्या बनेगा उधर? लीढ़ी, सिप में, ठीक, सिप लीढ़ी,
बन जाएगा। लीढ़ी, लेहानी इत्यादि, लेहानी, लेहाव, लेहाव। आत्मनेपद में लीढ़ाम, लीढ़ाम, लिहाताम, लिहताम, लिक्ष्व, लिहाथाम, लीढ़्वम, लेहई, लेहावहई, लेहामहई। फिर अलेड, 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 अलीढ़म, अलीढ़, अलेड, अलेड, समझिए नहीं, पहले अलेड, अलेड, अलीढ़ाम, अलिहन, प्रथम पुरुष में अलेड, अलेड, अलीढ़ाम और अलिहन। फिर अलेड, अलेड, अलीढ़म, अलीढ़, फिर अलीढ़, अलेहम, अलिह्व, अलिह्म। इसके बाद में आत्मनेपद में अलीढ़, क्या बनेगा? अलीढ़, अलीढ़, अलिहाताम, अलिहत, अलीढ़ा, अलिहाताम, अलीध्वम, अलीध्वम कर दीजिए, अलीध्वम, ठीक, अलीध्वम, क्योंकि इण से उत्तर मिल जाएगा, ली में ई इण है, इण से उत्तर मिल जाएगा, अलीध्वम। और ध्वम ये इण से वाला नहीं है, क्योंकि अलिह ध्वम है, ह को ढ होगा, अलिढ़ ध्वम, और ध को ष्टुत्व हो जाएगा, अलिढ़ ध्वम, ढोड़े लोप से लोप हो गया, तो पूर्व वर्ण को दीर्घ हो गया, अलीध्वम, ऐसे यहाँ पे, क्योंकि लिंग, लिंग अथवा लुंग संबंधी सी ध्वम नहीं है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ किससे हुआ है? ढलोप पूर्व से दीर्घ होना, अलीध्वम, याद रखना, अलीध्वम, अलीह, अलीही, अलीही, अलिफ्वही, अलिफ्वही। फिर लिहियात, लिहियात, लिहियास्तम, लिहियासु, लिहिया, लिहियास्तम, लिहियास्तम, लिहियासम, लिहियास्व, लिहियास्म। फिर आत्मनेपद में लिहियात, लिहियास्ताम, लिहियासु। उधर लिच्छिष्ट आत्मनेपद में लिच्छिष्ट, लिच्छियास्ताम, लिच्छीरन, लिच्छिष्ठा, लिच्छियास्ताम, लिच्छीध्वम, लिच्छीय, लिच्छीवही, लिच्छीमही। फिर लुंग लकार में अलिक्षत, अलिक्षत में वही लग जाएगा, ये लुगवा, पहले सलह एक पदार्थ अनिटक्ष, अक्सादेश हो जाएगा, सलंत है, इसलिए अलिक्षत, अलिक्षत, अलिक्षताम, अलिक्षन, अलिक्ष, अलिक्षतम, अलिक्षत, अलिक्षम, अलिक्षाम, अलिक्षाम। आत्मनेपद में अलीढ़, लोप हो जाएगा अक्ष का विकल्प से, ए साम अक्षर से लुगवा, दंते तंगी, तो लोप हो गया तो अलीढ़, जब लोप नहीं होगा तो अलिक्षत। तो 4 जगह याद रखना है, 4 जगह आपको याद रखना है, जहां जहां दंत है वहां पर 2-2 रूप है, अलीढ़, अलिक्षत, अलिक्षाताम, अलिक्षत, अलिक्षत, अलिक्षंत, अलीढ़ा, अलिक्षता, अलीढ़ा, अलिक्षथा, फिर अलिक्षाथाम, अलीध्वम, अलीध्वम और अलीध्वम और अलिक्षध्वम। जब लोप हो गया तो अलीध्वम, जब लोप नहीं हुआ तो अलिक्षध्वम, ठीक। फिर अलिक्षी, अलिक्षी, फिर 2 रूप बनेंगे वही में, अलिफ वही और अलिक्षा वही, अलिफ वही और अलिक्षा वही और अलिक्षा मही, अलिक्षत, अलिक्षत, इस प्रकार लिंग लकार में रूप बनेंगे आपके, ठीक। अब है धातु आपकी ब्रूय, ब्रूय वक्तायाम वाची, व्यक्तायाम वाची। ब्रूय धातु है व्यक्त वाणी अर्थ में, 2 तरीके की वाणी होती है, व्यक्त और अव्यक्त, तो ये व्यक्तायाम वाची, व्यक्त वाणी, समझेगा नहीं, इसका प्रयोग है ब्रूय का। लेकिन सूत्र है ब्रुवः पंचानाम आदितः आहु ब्रुवः, ब्रुवः पंचानाम, ब्रू धातु से उत्तर जो 5, कौन से 5? लटके स्थान पर होने वाले तिवादी 5, तिप तस झी सिप थस, ये 5, इसलिए कहा ब्रुवः पंचानाम। क्यों? आदितः पंचानाम, आप कहोगे 5 तो हम 2 वचन से शुरू करेंगे,
हम गिनेंगे तस झी सिप थस थ ऐसे गिन लेंगे। कोई कहेगा हम पीछे से शुरू करेंगे, मिप वस मस टिप तस तब का आदिता पंचाने। भ्रू धातु से उत्तर प्रारंभ से जो 5 अर्थात टिप टिप से ही प्रारंभ करना है, इनके परे रहने पर क्या होता है? तो कहा ब्रुव पंचानाम आदित आहो कस्य स्थाने ब्रुव स्थाने। ब्रू धातु के स्थान पर क्या होता है? 5 यदि उत्तर में है तो आह आदेश होता है। और क्या क्या होता है? प्रहलादी आदेश भी हो जाती है। उसको लिखा ब्रुव लटस्तिवादी नाम। ब्रूय धातु से उत्तर लट के स्थान पर जो 5 टिप 5 तिवादी टिप तस जी सिप थस, इनके स्थान पर णलादि पंच होते हैं, अर्थात रणल अतुस उस थल अथुस, ये 5 होते हैं। बात समझे? ब्रूय धातु से उत्तर लट के स्थान पर आने वाले जो 5 तिवादी टिप तस झी सिप थस, इनके स्थान पर णलादि पंच आदेश होते हैं, अर्थात णल अतुस उस थल अथुस, ये 5 आदेश होते हैं। और क्या होता है? साथ साथ ब्रू को, जो ब्रू धातु है उसको आह आदेश भी होता है। क्या होता है? आह आदेश होता है। लेकिन ये सब काम कैसे होता है? विकल्प से। कैसे होगा ये सब काम? विकल्प से। तो देखिए ब्रू धातु से लाइए लट, लट के स्थान पर टिप करिए ब्रूति। अब जैसे ही ती परे रहा तो ब्रू के स्थान पे हो जाएगा आह और ती के स्थान पे हो जाएगा णल। समझे कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? आह अ, णल में अ बचेगा, आह अ। अब द्वित्वादि का संदेह नहीं करना, क्योंकि द्वित्व कहां होता है? लिट परे रहने पर। यहां लिट नहीं आया है, इसलिए आह त सब प्रत्यय हुआ है, सबका लुक है। आह अ तो नहीं, आह अ सबका लुक है, ह अ से मिल गया आह। आह आहतु आहु, आह आहतु आहु। फिर आथ, आथ में आह आदेश हो गया है, थल है, आह थल। असूत्र आहस्थ, आहस्थ। आह धातु को थ होता है झल परे रहने पर, झल परे थ, तो आह के स्थान पर क्या होगा? थ। ठीक, जब थ होगा अलोंत की सहायता से अंत को होगा तो ह के स्थान पे हो जाएगा थ। बन गया आ थ थ। और चर तो कर दीजिए, बन जाएगा आथ। बन गया आथ, आथ आहथु। बस ये 5। ये काम विकल्प से है। जब नहीं होगा तो ब्रू ही रहेगा, ब्रूति। क्या होगा? ब्रूति। अब सब करिए, सबका लुक कर दीजिए। अब सूत्र है ब्रुव ईट। ब्रुव परस्य हलादे पितः ईट स्यात्। ब्रू धातु से उत्तर जो हलादी पित, ब्रू धातु से उत्तर हलादी पित कौन हो गया? ती, उसको हो जाएगा ईट का आगम। बन गया ब्रू ईति, ब्रू ईति। ई को पर में मान करके ब्रू को उभंग आदेश। समझ नहीं? हलादे परस्य हलाद, ब्रुव परस्य हलादे पितः ईट स्यात्, ईट आगम हो गया। अब ईट को मान करके क्या प्राप्त है? उभंग। लेकिन उभंग को रोक कर क्या कर देंगे? गुण होगा, सार धातु का धातु के गुण हो जाएगा। तो ऊ को गुण क्या हो गया? ओ। ब्रो, ब्रो ईति। अब आदेश कर दीजिए ब्रव ईति, मिला दीजिए ब्रवीति। बन गया। ब्रू धातु से टिप करिए, सबका लुक करिए, ब्रूति। और हलादी पित की को ईट का आगम, ब्रुव ईट। ब्रुव से उत्तर हलादी पित को ईट का आगम, ईट हो गया तो ब्रू ईति। इट को मान करके गुण प्राप्त है, तो इयंग प्राप्त है, लेकिन इयंग को रोक करके गुण हो जाएगा। गुण हो गया तो ब्रोति। अब आदेश कर दीजिए,
मिला दीजिए, ब्रवीति, ब्रवीति ब्रूतः, ब्रूतः में हलारी तो है लेकिन पित नहीं, क्योंकि तस इत्यादि सब क्या है, गित है। पित कहां मिलेगा, तिप सिप, तिप सिप और मिप तीन में मिलेगा। तो ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती, ब्रुवंती में उभंग आदेश हो गया, ब्रुवंती। ब्रवीसी, ब्रवीसी, ब्रूथ ब्रूथ, ब्रवीमि, ब्रूवः ब्रूम, वयम यत् ब्रूम। फिर ब्रूते, आत्मनिपद में ब्रूते बन जाएगा, ब्रूते ब्रुवाते उभंग आदेश हो गया, ब्रुवते, ब्रू से किम, किम ब्रू से बोलते हैं ना, किम ब्रू से, ब्रू से ब्रुवाते, ब्रूध्वे, ब्रुवे, ब्रूवहे, ब्रूमहे, ब्रवे, ब्रूवहे, ब्रूमहे। ठीक, इतना ही रखते हैं। अब लिट लकार जो है कल इसको संपूर्ण कर देंगे। दो धातु बची है, थोड़ा सा ये रह गया है, उसके बाद पूर्णीय धातु है। आज पाठ यही, और इन सबके दुह धातु के, देह धातु के, लेह के और ब्रू के सबके रूप लिखिएगा, कल फिर सुनेंगे। ठीक है, ब्रू के बहुत प्रसिद्ध हैं,